वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मंथली ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन। पैंट्री को कैसे क्लीन और ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं एवरी मंथली बेसिस पर, और कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है मेरी इस ब्लॉग से, तो बने रहिएगा। इस ब्लॉग में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर मैंने सब कर ली है अपनी शॉपिंग जो जो मुझे चाहिए थी। जैसे मैं मंथली बेसिस पे अपनी लिस्ट बना लेती हूँ, प्लानिंग का वीडियो अलग आएगा। तो इसमें मैंने कैसे प्लान करा था अपनी मंथली ग्रोसरी को, तो वो बस मैंने लिस्ट बना के मैंने कर ली शॉपिंग। और फिर मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से कि मैं अपनी मंथली ग्रोसरी को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। ऑर्गेनाइज करने से पहले मैं अपनी पेंट्री को पहले क्लीन करती हूँ। और पहले तो फ्रेंड्स मैं एक ऐसा टाइम चूज़ करती हूँ जिस टाइम पे मतलब ना ही मुझे लंच बनाना हो, डिनर, किसी चीज़ की कोई टेंशन ना हो। बच्चे भी अगर स्कूल गए हो तो बेस्ट है, हस्बैंड ऑफिस होते हैं। मैं संडे वगैरह चूज़ नहीं करती इस दिन के लिए। और आप इसमें देख ही सकते हो, सबसे पहले मेरी किचन बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि एक मुझे क्लीन स्पेस चाहिए होता है अपनी पेंट्री को और अपनी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर किचन पहले से ही गंदा है तो वो हम अपनी इस ग्रोसरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाएंगे, और हम वो ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें इतना काम हमें दिखेगा तो हम इरिटेट हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि पहले आप अपना ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच जो भी है वो आप बना चुके हो, और आप फ्री टाइम हो उस टाइम पे आप चूज़ कीजिए वो वाला फ्री टाइम जिस टाइम पे आप ग्रोसरी को ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हो, पेंट्री को ईजिली क्लीन कर सकते हो। तो मेरे ग्रोसरी के जब जो जिस जिस तरह के कंटेनर्स खाली होते हैं ना, तो वो तो मेरी लिस्ट बन ही जाती है कि ये खाली है। हाँ, और साथ में मैं इन कंटेनर्स को इकट्ठा करके पहले वॉश कर देती हूँ। और इससे ये रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन बना, क्लीनिंग बना रहता है। और ये नहीं है कि एक खाली हुआ कंटेनर तो उसको जस्ट धो लिया। तो मैं वैसे ही लगभग जो मैं प्लान से चलती हूँ ना, मेरे इकट्ठी ही ग्रोसरी फिनिश होती है तो इकट्ठे ही मेरे कंटेनर होते हैं जिसे मैं वॉश करती हूँ। और ये ज़रूर मेक श्योर करती हूँ मैं जब मैं ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करूँ ना, मैं उससे पहले उसे क्लीन ज़रूर करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि या होली, दिवाली या फिर कुछ ओकेजन, फंक्शन हो तभी मैं इन चीज़ों को क्लीन करती हूँ। क्योंकि इससे हमें ये होगा, हमें उस टाइम पे जब हम कुछ फंक्शन पे कुछ यूज़ करते हैं तो हमें टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। और ये ज़रूरी एक टिप है आपके लिए। जैसे ही आपके मंथली ग्रोसरी आप ऑर्गेनाइज करो, आप उससे पहले मेक श्योर कि आप अपने ये सब कंटेनर्स को वॉश करके ड्राई कर लो। इससे आपकी पेंट्री में एक मतलब न्यू सा आपको देखने को मिलेगा। और वॉश करने में आपकी ग्रोसरी भी थोड़ी सी, इसकी लाइफ भी ठीक रह जाती है, हाइजीन में मेंटेन होता है। तो मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। और सबसे पहले ही इन सारे कंटेनर्स को वॉश कर लेती हूँ। इवन जब धूप हो तो उसको धूप भी लगवा लेती हूँ। और सब वन बाय वन करके मैंने सारे कंटेनर्स को वॉश कर लिया है। और सबसे फंडा ही यही है, आप बेस्ट टाइम चूज़ करो अपने ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैंने तो अभी ये टाइम चूज़ करा है जब हस्बैंड गए हैं ऑफिस और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और अब ये टाइम है जिससे मैं अपना क्लीनिंग का सब काम निपटा चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा डन है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। लंच मेरा प्रिपेयर्ड है, बस मुझे ये ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करनी है। तो टाइम सबसे पहले आप चूज़ कीजिए वही जो आपके लिए एक कन्वीनियंट हो, सूटेबल हो। तो मैं इस तरह के टाइम चूज़ करती हूँ जिससे कि मुझे ना कोई भी काम करने के लिए हमें बर्डन फील ना हो। और मैं बार बार कहती हूँ, ऐसा मतलब अपना ऑर्गेनाइज क्लीनिंग का वर्क कीजिए कि इससे आपको आपकी फैमिली पे इम्पेक्ट ना, क्योंकि हम होम मेकर्स हैं तो हमें सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैंने यहाँ कंटेनर्स और जो प्लास्टिक के हैं, ग्लास के हैं, मैंने सब वॉश कर दिए हैं। मैं पल्सेस, राइसेस वगैरह इनके लिए ना मैं ग्लास के कंटेनर यूज़ करती हूँ, और प्लास्टिक को और जो बहुत अच्छे वाला प्लास्टिक होता है सिर्फ वही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे मैं यहाँ मैट यहाँ पर बिछा के रखती हूँ पेंट्री में, उसे भी मैं साथ साथ लगे हाथ वॉश कर देती हूँ। और इससे इनकी लाइफ भी मेंटेन रहती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है। यहाँ पे यहाँ मनी सेव हो सकता है। ये नहीं कि अगर इसको बिल्कुल ख़राब हो उसके बाद में इसको थ्रो कर दो फिर नेक्स्ट न्यू परचेज कर लो। इसलिए मैं इसको टाइम आप कोई भी चीज़ों से मेंटेन करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। अब इसको मैं वॉश करके इसको भी धूप लगवा दूंगी, ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, फिर से ये मैट न्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा मनी सेविंग की तरफ जा सकते हो। तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और जो कुछ ऐसे मसाले थे जो मेरे अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़े हैं, तो मैं उसको ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प
हेल्प से ऊपर से उसको थोड़ा सा क्लीन करके रख देती हूँ। और ज़्यादा ये गंदे भी नहीं होते। वैसे मैं डेली बेस पे भी अगर मैं इसमें यूज़ करती हूँ ना, तो लगे हाथ इसको क्लॉथ से क्लीन करके ही रखती हूँ। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उससे हमारा घर बहुत सुंदर लगता है और ऑर्गेनाइज रहता है। और मैं ये चीज़ तो आपको बार बार बोलती हूँ, मेरे लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा होगा, मैं ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। चाहे आप उसे DIY कीजिए, चाहे आप सस्ते ऑर्गेनाइज़र खरीदिए, चाहे महंगे खरीदिए, लेकिन ऑर्गेनाइज़र ज़रूर खरीदिए। उससे घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है और फंक्शनल रहता है। और फंक्शनल जब किचन हो, घर हो ना, तो काम करना बहुत ईजी हो जाता है, इरिटेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने सब, जब कंटेनर्स भी क्लीन हो गए हैं, तो यहाँ सारा मैंने पेंट्री को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था और उसको खोल के रख दिया पेंट्री को, ताकि वो उसमें मॉइस्चर वगैरह सब निकल जाए, वो भी ड्राई हो जाए। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ अब सारा जो ग्रोसरी का मेरा जो सामान है, मंथली ग्रोसरी है। इवन कई बार ऐसा होता है मंथ से भी ज़्यादा चल जाती है, लेकिन हाँ, हम इसे थोड़ा प्लान करके चलते हैं तो हमें वो उसी अकॉर्डिंग यूज़ हो जाती है। तो बस यहाँ मैं सारी जो मेरी मंथली की ग्रोसरी है उसको मैं सब यहाँ पे रही हूँ। और ये आप इतना ज़रूर देखिएगा, जब आप मंथली ग्रोसरी आप लेकर आ रहे हैं, तो पहले आप चेक करके ज़रूर जाइएगा कि आपके पास में वही चीज़ पहले से है या नहीं। और अगर पहले से है तो आप उस कितनी है, मतलब अगर आपकी मंथ में 1 kg कोई चीज़ लगती है, अगर आपके पास ½ kg अवेलेबल है, तो ½ kg ही और आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करके ही ग्रोसरी की आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मैं सारी पहले चेक करके रखती हूँ, साइड बाय साइड अपनी एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे अभी मंथ में क्या परचेज़ करना है। और ये भी हम स्मार्टली चेक कर सकते हैं, हमें ऑनलाइन अगर ऑफर्स हैं तो ऑनलाइन हम परचेज़ कर सकते हैं। अगर किसी मार्ट में ऑफर चल रहे हैं तो हम मार्ट में जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरा तो कभी ऐसा रहता है ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, तो कभी डायरेक्ट मार्ट से शॉपिंग हो जाती है। तो मैं शुगर की ना शॉपिंग में थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में कर लेती हूँ। मंथली में 5 kg शुगर वगैरह ही सब लग जाता है। अब शुगर की जो भी कंटेंट, जो भी आप जिस वे में यूज़ करते हो, वो सब चीज़ें इकट्ठे एक साइड में कर लीजिए। कि जैसे हनी है या फिर कुछ गुड़ यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप चीज़ें से यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैं जो शुगर के जो पैकेट्स हैं ना, एक्चुअली 5 kg वाला मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। एज कम्पेयर जो मुझे 1 kg के पैकेट मिले ना, वो मुझे थोड़ा सा रीज़नेबल पड़ा। तो इसलिए ये भी थोड़ी सी स्मार्टली शॉपिंग करनी पड़ती है हमें, कि हमें क्या सही पड़ रहा है। आप जस्ट चेक कर सकते हो उसी सेम टाइम पे। अगर आप मार्ट पे हो तो आप ऑनलाइन कितना वो पड़ेगा, आपको कितना सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा, या मार्ट में आप जहाँ खड़े हो वहाँ आपको सस्ता पड़ रहा है। तो इस तरह की थोड़ी सी स्मार्टली शॉपिंग भी करनी पड़ती है, जिससे आप थोड़ा सा अपना मनी सेव कर सकते हो। और ये शुगर थोड़ी सी अलग इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने इसमें नहीं मैच करी है, मिक्स करी है, तो उसको मैंने अलग रख दी है। तो ये शुगर का जो मेरा 5 kg वाला है बॉक्स, वो से मैं अलग रख दूंगी। मंथली मेरा ये बहुत इजीली चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 kg लोगे ना, तो वो आपके लिए सफ़र करेगा। आपके लिए मतलब आप 1 kg एक्स्ट्रा कुछ मीन्स 2 kg आप शुगर लेकर आए, और उसके बाद आप और शुगर लेने गए, अगर वो फिनिश हो गया, तो हम अकेली शुगर नहीं लाएंगे, उसके साथ में कुछ और भी ले आएंगे एक्स्ट्रा। वो भी बजट को हमारा डिसबैलेंस कर देता है। तो मेक श्योर जितना आपको यूज़ होता है उतना आप लेकर आइएगा। तो यही मेरा चलता है कि जो जो मुझे यूज़ होता है मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बना के उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। ऐसा नहीं कि और उसको बजट को डिसबैलेंस कर लीजिए। और हर घर में मंथली मतलब जो भी ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट है, हर घर में अलग अलग होती है। और हर हाउसवाइफ्स को, हाउस मेकर्स को पता होती है कि उसको कितनी ग्रोसरी उसको यूज़ होती है, और कैसे उसको यूज़ करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको प्लान करना है, शॉप करना है। तो ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू एवरी फैमिली रहता है। तो मेरा तो जिस तरह से रहता है मैं उस तरह से यूज़ कर लेती हूँ कि मेरी क्वांटिटी मुझे कितनी मेरे मंथ में यूज़ होती है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी सब चीज़ें परचेज़ करती हूँ। तो ये एक तरह से आपको शॉपिंग या ग्रोसरी हॉल को, ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको प्लान करना भी रहता है। तो बस यहाँ मैं लगा रही हूँ, यहाँ ब्रेकफास्ट के अलग से बॉक्सेस मैंने ले रखे हैं, वो मुझे अलग, ये जो प्लास्टिक वाला, ये ना बहुत अच्छा वाला प्लास्टिक है। तो ब्रेकफास्ट का जो भी सामान रहता है उसके लिए मैं अलग बना लेती हूँ कंटेनर्स। या दालें वगैरह होती हैं, छोले राजमा वगैरह, जो कभी कभी जैसे बनता है, वीक में 1 टाइम तो बन ही जाता है, तो ये भी मैं अलग से कर लेती हूँ। और जो होल मसाले होते हैं या फिर ग्राइंड किए हुए मसाले होते हैं, या बच्चों का जो स्नैक आइटम होता है वो अलग होता है, ड्राई फ्रूट्स अलग होता है। तो इसको अलग अलग पोर्शन में अगर आप एक कंटेनर्स में डाल के रखोगे ना, तो आपके लिए उसको यूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। आपकी
आपकी किचन आपके अलावा आपके हस्बैंड, आपके बच्चे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आपके बच्चों को भी, आपके हस्बैंड को भी पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रहती है। इस तरह से घर में मतलब किचन में गंदा भी नहीं होगा और वो इजीली उसको अप्रोच भी कर पाएंगे। तो मेरा तो यही फंडा रहता है कि हम किसी भी चीज़ को फंक्शनल बनाएं, चाहे हमारी वार्डरोब है, चाहे हमारे किचन का घर का कोई भी कॉर्नर है, चाहे किचन है। तो मुझे तो यही रहता है कि हर चीज़ मेरी फंक्शनल होनी चाहिए, और फंक्शनल बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अब मुझे मंथ का ये जो 1 डे है जो मेरा लगा है, उसके बाद में मेरा 1 मंथ के लिए पूरा ही बिल्कुल ईजी है, और मैं आराम से मेरी जो पेंट्री है ईजी टू फंक्शनल हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने ली है मिलेट्स की म्यूज़ली, और ये भी ब्रेकफास्ट में जाती है। जैसे हस्बैंड या बच्चे या स्कूल या ऑफिस जाते हैं, उनसे पहले अगर जल्दबाजी में कुछ भी अगर नहीं बना है तो ये इस तरह से जो मिलेट्स है ये मिल्क में डाल के ले लेते हैं, तो ठीक रहता है। और ये थोड़ा सा हेल्दी भी रहता है, इस तरह से नहीं है। कभी ओट्स ले लेते हैं, कभी मिलेट्स म्यूज़ली ले लेते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट का है। और सूजी, मैदा और राइस, ये सब चीज़ें एक अलग जगह पे इकट्ठे सेक्शन बना के रखना चाहिए, ताकि हमें इधर उधर मतलब इधर उधर रखने का भी ये है कि जब हम यूज़ कर रहे हैं हमें नहीं मिल रही है, और फिर उसके बाद में हम उसे खरीद कर भी ला रहे हैं, तो वो भी वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है ना, कि हमारे पास में ऑलरेडी है, क्योंकि इन चीज़ों की एक्सपायरी भी हो जाती है। तो इस चीज़ें के लिए मेक श्योर कि कहाँ रख रहे हो आप, तो स्पेस भी वो काफ़ी मैटर करता है। और देखिए अब मैं यहाँ पर ग्रोसरी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करने का टिप साथ में आपको ये भी दे रही हूँ। एक तो आपके पास सही टाइम का चूज़ कीजिए, और दूसरा साथ साइड बाय साइड आप सब चीज़ें क्लीन करते रहिए। या मैंने एक यहाँ बास्केट रखा है जिसमें ये रैपर सब रखते जा रही हूँ। और पूरी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करने के बाद भी एकदम से मेरा किचन आपको क्लीन मिलने वाला है। कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि मुझे ग्रोसरी ऑर्गेनाइज हो गई है, अब मैं थक गई हूँ, अब अपनी किचन को कैसे क्लीन करूँ। तो फर्स्ट है यही प्रोसेस कि अपनी किचन को पहले ऑलरेडी अच्छे से क्लीन कर लो, और उसके बाद में आप ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करो। तो मेरे यहाँ पर कंटेनर्स में जो रिफिल करना था, रिस्टॉक करना था, वो सब हो गया है। अब आती है ऑर्गेनाइजर्स की बारी, जो ऑर्गेनाइजर मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो ये बड़ा सा ऑर्गेनाइजर मैं अभी मार्ट से ही शॉप करके परचेज करके आई हूँ, मुझे काफ़ी रिजनेबल रेट पे मिल गया था। तो इसमें अगर मैं डायरेक्ट चोकोपाई रखूँगी तो वो मेरा काफ़ी स्पेस लेगा, तो इसलिए मैं ना ये चोकोपाइज हैं या कुकीज़ हैं, कुछ भी हैं, इनको ओपन करके एक बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, और स्पेस मेरा काफ़ी सेव हो जाता है। तो स्पेस सेविंग के लिए भी ऑर्गेनाइज़र काफ़ी ज़रूरी है, और ऐसे ऑर्गेनाइज़र होने चाहिए जिसमें ना सब विजिबल हो चीज़ें, आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास कितना क्वांटिटी रह गया है, कितना क्वांटिटी आपने यूज़ कर लिया, और ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो ना ऑर्गेनाइज़र, या फिर ओपन हो, तो उसमें ज़्यादा बेटर रहता है। तो मेरा यहाँ पर ये बच्चों का एक अलग से स्नैक्स बॉक्स है, तो बच्चे यहाँ पर कुकीज़ जो भी उनका मंच करने का मन करेगा तो यहाँ से ले लेंगे। और कैंडीज़ का पैकेट भी मैंने यहाँ भी डाल दिया है, अदरवाइज़ वो भी किसी कंटेनर में डाल के रख दूँगी मैं। और यहाँ पर ये जो कुकीज़ वाले ये बिस्किट्स होते हैं बेकरी वाले, तो इसको ना मैं दूसरे बड़े लंबे वाले उसमें कंटेनर में नहीं डाल के रखती हूँ, क्योंकि वो उसमें वो टूटने का डर रहता है। तो ये इस तरह के जो बॉक्सेस हैं ना, इसमें बिल्कुल सही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। एक्चुअली ये बेकरी के बिस्किट्स मैं अपने चाय वगैरह के लिए मंगवाती हूँ, ये बच्चे नहीं लेते हैं, और मुझे यही अपने चाय के साथ में यही टेस्टी लगते हैं। तो अकॉर्डिंग, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है कि सब कैसे हम अरेंज करते हैं। और ये बड़े वाला बास्केट, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इसमें जो बड़े बड़े बिस्किट के पैकेट्स होते हैं, चाहे मैगी के पैकेट्स होते हैं या फिर रस्क का पैकेट होता है, वो इसमें डाल के रख देती हूँ, क्योंकि जो हमारे मतलब जो मेरा 1 वीक के लिए यूज़ होगा वो तो मैं ओपन करके रख देती हूँ। 1 वीक के बाद जब हमारा ये कुछ और बिस्किट का पैकेट ओपन होगा तो यहाँ से ईजिली मैं निकाल लूँगी। सब मैं बिल्कुल ओपन करके नहीं रखती। और यहाँ एक दूसरी बास्केट ली है मैंने, इसमें एक्स्ट्रा पैकेट्स जो होते हैं हमारे, जो कंटेनर्स के बाद जो हमारे बच जाते हैं, और वो मैं इसमें डाल के रख दूंगी, क्योंकि ये मंथली, मैंने बोला ना, मंथ से ऊपर भी चल जाती है, कुछ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मंथ में ही चलती है। तो एक्स्ट्रा पैकेट हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, तो ये हम एक आधा पैकेट के लिए हमें कहीं शॉपिंग नहीं करनी पड़ती है, तो इससे भी हमारा टाइम भी बचता है और मनी भी सेविंग होती है। तो इस तरह से प्लान करके चलना पड़ता है हम। और एक अलग से मैंने ये बच्चों के लिए भी यहाँ बना रख, जिसमें मेयोनीज हो जाती है, सॉस हो जाता है, जैम हो जाता है, या बच्चों के लिए कुछ भी छोटे मोटे से
बंचिंग सा होता है, वो अलग से एक बास्केट है। और ये ऐसी ड्रॉयर वाली बास्केट्स है जिसे हम ड्रॉयर में रख सकते हैं इजीली, और ऊपर भी रख सकते हैं, तो वो सब हमें विजिबल होगा। और लॉन्ड्री के लिए भी अलग मैंने एक बास्केट बनाई है जिसमें सब लॉन्ड्री का सामान रहता है। और जैसे सॉप वॉप हो गए, इनके लिए भी अलग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बनाए हुए हैं मैंने, और इसमें सब विजिबल भी रहता है और इजी टू यूज़ भी रहता है, और हमें सब पता भी चलता रहता है। और एक ये मिसलेनियस जिस तरह के जो एक्स्ट्रा पैकेट जो छोटे छोटे से होते हैं, जो ओपन होते हैं, उनको क्लिप की हेल्प से हमें टैग किया होता है मैंने। तो और एक्स्ट्रा जो बैग्स हो गए हमारे, तो इस तरह से मैं इस वाली बास्केट में रख देती हूँ, और ये भी इसको कवर करके रख देती हूँ। इसमें मुझे पता होता है कि मिसलेनियस है, कब यूज़ करनी है। तो यहाँ पर सारी ग्रोसरी हो गई है ऑर्गेनाइज। और अब बारी आती है पेंट्री के अंदर ऑर्गेनाइज करने की। सारे मेरे जो कंटेनर्स हैं उनको भी इसे क्लीन करके रख लिया था। मैट भी अब अच्छे से इसको ड्राई हो चुके हैं, धूप में लगा दिए थे मैंने, और बिल्कुल न्यू तरह के बन गए मैट। अब इसके बिल्कुल अब हम आराम से अपना इसमें जो मेरे ड्रॉयर्स में रखती हूँ, जो भी मेरे पेंट्री का सामान है, उसमें भी अब मैट लगा के सब मैं आराम से रख दूंगी। देखो अब मुझे रखने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पहले उसको अच्छे से ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज कर दिया। और मुझे जब ये ड्रॉयर क्लीन करना हो तो ये निकालूं और इजीली क्लीन हो जाएगा। और जो ये वाले जो बास्केट्स है ना, इसको मैं ऊपर वाले शेल्फ पे रखती हूँ, और इसे जब मैं ऐसे क्रॉल करूँ आराम से मुझे विजिबल भी है, और मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से निकाल भी सकती हूँ। और ये जो मेरा पेंट्री का एरिया है, इसमें सारे बॉक्सेस, आप जो पीछे वाले बॉक्सेस देख रहे हो वो मेरे पास एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं, खाली बॉक्सेस हैं जो मेरे को यूज़ वाले नहीं है अभी। और जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा रखना होता है तो मैं इसमें रख देती हूँ, और अभी फ़िलहाल वो मेरे कुछ यूज़ के नहीं है। और एक्स्ट्रा बॉक्सेस भी मैं अपने घर, कंटेनर्स भी मैं रखती हूँ कि कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा भी हमारे घर में आ जाता है तो वो। और वैसे ज़्यादातर मेरे पास में ग्लास के ही कंटेनर्स हैं। अभी मैं ग्रोसरी को रखने के लिए अब मैंने ग्लास के ही कंटेनर्स को यूज़ करना शुरू करा है। और ये जो स्क्वायर वाले हुए ना, जो राउंड की बजाय जो आप स्क्वायर वाले देख रहे हैं ना, वो ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, क्योंकि इसमें स्पेस सेविंग रहता है। तो स्क्वायर वाले ज़्यादा मुझे बेस्ट लगे हैं। मेरे पास हर तरह के हैं, राउंड भी हैं, स्क्वायर भी। और ये जो मैं आप खा रही हूँ ना वाइट वाइट, ये किसी चीज़ के साथ में मतलब एक्स्ट्रा ये DIY भी नहीं है, ये मुझे बस जैसे फॉर्म वगैरह कुछ निकलता है ना, ये कुछ मैंने परचेज करा था, मुझे अब इतना याद भी नहीं है, तो इस चीज़ें से मैं रख लेती हूँ। और ये एक तरह से मेरे लिए ऑर्गेनाइज़र ही बन गया, तो क्योंकि पार्टीशन वाला ऑर्गेनाइज़र बन गया, पार्टीशन हो जाता है इससे। और ऊपर मैं ऊपर भी जार रख लेती हूँ, उसके सामने नीचे भी जार रख लेती हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने इसको जार को ऑर्गेनाइज किया है, मेरी पेंट्री को ऑर्गेनाइज करा है, जो देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपना स्पेस भी सेव करो, और बजट में भी सब हमारा बन जाता है। तो और कुछ DIY भी आप कर सकते हो, और मैंने बहुत पहले शेयर किया हुआ है इस तरह के DIY भी। और ये ऑर्गेनाइज़र अगर हम बाहर से लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो इस तरह के जो डिवाइडर वाले ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, वो आप कुछ भी घर पे भी DIY करके बना सकते हो। तो अब आप देख सकते हो मेरी पेंट्री का लुक अभी कितना मैंने सब क्लीन करा है, और फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइज करा है। मतलब दी बेस्ट मुझे फीलिंग देता है जब मंथ का मेरा 1 डे ये होता है। बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन 1 डे निकालो, अपना टाइम चूज़ करो और मैनेज करो अच्छे से। और मेरी तो यहाँ पर पेंट्री बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है, और बस जो छुटपुट सा ये काम है रह गया है वो अब होगा। ऑयल भी मैं इकट्ठा मंगवा लेती हूँ, जो काउंटर टॉप पे बॉटल रखी होती है बस उसको फुल करके रख देती हूँ, और मेरा मंथ में ये मेरा ऑयल चल जाता है। आप देखो मेरी पूरी पेंट्री क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो गई, और उसके बाद मेरे किचन कुछ गंदा नहीं हुआ है। तो इस तरह से काम कीजिए, आपको बर्डन नहीं लगे और आप एंजॉय करो उस काम को। आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, पेंट्री हो गई है मेरी ऑर्गेनाइज, पूरी ग्रॉसरी मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। अभी तक बच्चे भी स्कूल में ही है, आए नहीं है अभी। स्कूल जाने से पहले सारा काम निपट गया है। अब थोड़ी सी लूँगी मैं चाय चाय, क्योंकि एक बार थोड़ा सा काम इतना हो गया ना। और मॉर्निंग में भी मैंने थोड़ी सी पी थी चाय, ज़्यादा नहीं ली थी। और अब ले रही हूँ तो इस टाइम पर, इसके बाद मैं इवनिंग में चाय नहीं लूँगी। तो बस मैं अब ले रही हूँ चाय, और चाय कर लेके अपना थोड़ा आराम करूँगी, फिर जाऊँगी बच्चों को लेने। तो अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वो जो बेल आइकन है ना,
उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जो एक्टिविटीज़ मेरे ब्लॉग हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन।